राधा राधा हो रही है, उसको उम्मीद है बहुत ही ऊंचा और अच्छा काम करोगे आप अपनी जिंदगी में। तो आज हम लेके आ रहे हैं एक और लेक्चर और हम पढ़ने वाले हैं कुछ मूलभूत शब्द। जैसे कि आप बहुत सारे वर्ड्स देखते होंगे, उसके पहले कुछ जो मेन वर्ड होता है उसके पहले कुछ लगा होता है, इसके बाद भी कुछ लगा होता है, तो उसको आज जाने की चीज़ देखते हैं। जैसे पहले मैं एक वर्ड जो देता हूँ, एक वर्ड है अनकाउंटेबल। पहले समझते हैं क्या है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो काउंट वर्ड है, ये काउंट वर्ड क्या है? रूट वर्ड। ये क्या है? रूट वर्ड। जल्दी मैडम क्या बोलेंगे? मूल शब्द। ये क्या है? मूल शब्द है। और इसके पहले क्या लगा हुआ है? यूटाइल, मतलब अन लगा हुआ है, और उसके बाद में क्या लगा हुआ है? एबल लगा हुआ है। तो ये तो मूल शब्द है, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों ऐसे ही लगा हुआ है, कुछ तो इसका मीनिंग होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये अन जो है शब्द के पहले लगा हुआ है, बिफोर द वर्ड। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। प्री हमारे पहले फिक्स ऊपर लगा हुआ, पहले लगा हुआ है, इसके शब्द के पहले लगा हुआ है। फिर ये जो एबल है ये शब्द के बाद में लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सफिक्स, मतलब बाद में लगा हुआ फिक्स। सफ मतलब बाद में समय की। तो शब्द के पहले और बाद में कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो शब्द और अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो, उसकी मीनिंग जो है और डीप हो जाए, उसकी मीनिंग को थोड़ा बदलने के लिए। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? या तो प्रीफिक्स या तो सफिक्स। तो चलिए कुछ ऐसे सफिक्स जाते हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और इंग्लिश मीडियम के लिए। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रीफिक्स क्या है? अ। जैसे अन्याय, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे शिकवड़ है अन्याय, कीवर्ड है असमान। तो ये सारे वर्ड में आ क्यों लगा हुआ है? ये छोटा आ है, इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में? नॉट। इसका क्या मतलब होता है? नॉट। मतलब कि जहाँ पे हमको नॉट दिखाना रहेगा, ये चीज़ नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, उसके क्या यूज करते हैं? इसका मतलब इंग्लिश में यहाँ नॉट। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड जो वर्ड है वो क्या है? सम। तो सम वर्ड कैसे यूज होता है? समकालीन, साइमल्टेनियसली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं समरूप। ये सारे जो वर्ड हैं वो सब के आगे क्या लगे? सम। तो सम का मतलब क्या होता है? इक्वल, समान। ठीक है। जैसे ज्योमेट्री और पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट वर्ड, तो कॉन्ग्रुएंट वर्ड हिंदी में क्या बोलते हैं? समरूप। उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है? सम, और इसका मतलब क्या होता है? इक्वल। ठीक है। थर्ड क्या है? सु। सु हम कैसे लिखते हैं? जैसे सुंदर, सुसज्जित, ये सारे वर्ड। सु का मतलब होता है विथ दैट, क्या बोल, विथ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, ऐसे हम बोलते हैं। विथ फुल ऑफ हैप्पीनेस, विथ फुल ऑफ जॉय। ये सारे जो वर्ड हैं, इसके आगे में ये जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या है? सो। और ये भी एक तरह का क्या है? प्रशिक्ष है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड भी यूज होता है। उसके बाद में आता है वी। वी का मतलब होता है विदाउट दैट, इसका अपोजिट। जैसे देखिए एक वर्ड है योग। योग मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो जो वर्ड है योग, इसके आगे अगर कोई वी लगा दे तो वी मतलब क्या होता है? बैन, मतलब विदाउट इट, बिना जुड़े। और सुयोग मतलब क्या होता है? साथ में जुड़ना, या उसके साथ में। ठीक है। तो ये जो बी है ज़्यादातर ये बैड साउंड करता है, और जो ये सू है वो कुछ गुड साउंड करता है। ठीक है। उसके बाद में आता है उप। को हम क्या बोलते हैं? सर। जैसे उपनगर, सब उर्बर, उप सचिव, सब सेक्रेटरी। ठीक है। उप प्रधानमंत्री, उप राष्ट्रपति। तो सबके आगे सब लगा जाता है। तो ये जो उप वर्ड है ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, और ये भी फिजिक्स का काम करता है। जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया। ठीक है। उसके बाद में जो मोस्ट यूज्ड है, मोस्ट यूज प्रीफिक्स है वो क्या है? री। रीस्टार्ट, रीयूज, रिसाइकल, ये सारे वर्ड री से निकलते। रीयूज, रीस्टार्ट। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पुनः, पुनः उपयोग, पुनर्उपयोग, पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। तो ये सारे जो वर्ड है उसके आगे री जो लगा हुआ है, ये री उस शब्द को पूरा बदल के रखता है। और इसमें मेन वर्ड जो रहता है उसके आगे हम क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स को लगाते हैं। तो प्रीफिक्स वर्ड के पहले होता है, रूट वर्ड के पहले होता है, जैसे कि मेरे एग्जाम्पल है यहाँ पे काउंटिंग के पहले अन्य, और सफिक्स जो है उसके बाद होता है। तो चलिए देखते हैं सफिक्स का क्या है। तो सफिक्स मतलब क्या? जो वर्ड के बगल में लगाओ। तो पहला वर्ड मेरे ख्याल से युक्त। युक्त मीन्स क्या होता है? कि उसके पास वो चीज है, लेस, या तो विथ इट। जैसे उसके पास कुछ है, जैसे जड़ रहित, जड़ युक्त, मतलब उसके पास रूट विथ रूट्स, विदाउट रूट्स। तो युक्त का मतलब वो चीज उसके पास है, उसके अंदर कंसिडर है। ठीक है। और उसका अपोजिट में होता है रहित। ये दोनों आपस में क्या है? अपोजिट वर्ड। युक्त और रहित। युक्त मतलब है, रहित नहीं। ये दोनों भी बहुत ही सिक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है। नेस एंड लेस। जैसे होता है हैप्पीनेस, उसके बाद होता है यूजलेस। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सारे रूट वर्ड को एक अच्छा वर्ड बनाते हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। उसके बाद में एक हमने बहुत ही
बार बार देखा हुआ वर्ड है वाला, करने वाला, बोलने वाला, स्पीकर, गिवर, टेकर, केयर टेकर। तो जो ई आर है वो किसको बताता है कि ये करने वाला है, ये बोलने वाला है। जो भी वाला शब्द होता है वैसा कुछ, जो भी कुछ करने वाला है, जो मेन डूअर है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा सभी से जो बहुत जरूरी होता है। उसके बाद सक्षम, सक्षम को हम क्या बोलते हैं, एबल। जैसे अभी मैंने बताया काउंटेबल, काउंटेबल, टू एबल, वाई एबल, वो सारे के आगे एबल लग रहा है। एबल मतलब करने में ही सक्षम है, वरना हम ये चीज़ कर सकते हैं। अगर हमको ऐसा कुछ बताना होता तो क्या लगाता है, एबल। जैसे मैं पढ़ते हुए सक्षम नहीं, मैं बोलते हुए सक्षम नहीं, आई एबल टू स्पीक, आई एबल टू टू, ठीक है। उसके बाद में आता है भूतकाल। देखिए ईडी वर्ड जो है कब लगता है, जैसे डिमांडेड हो गया, क्रिएटेड हो गया, ये सारे वर्ड ये पास्ट टेंस दिखाता है, भूतकाल इसमें दिखाता है पास्ट टेंस। तो ये भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला एक सफिक्स है। लास्ट में मैंने लिखा है शास्त्र, जिसको लॉजी, जो एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है लॉजी है। ये लॉजी वर्ड क्या है, जैसे टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बहुत सारे वर्ड क्या है। लॉजी क्या है, इसका मतलब होता है शास्त्र। और शास्त्र का मतलब क्या होता है, या लोगस या लॉजी का मतलब क्या होता है कि द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज लोगस या लॉजी या शास्त्र। कि एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से अगर किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो हम उसको शास्त्र बोलते हैं। तो ये आपके सामने कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स रहे, और चलिए यहीं पर लेक्चर को खत्म करते आ जाए।